निंटेंडो स्विच की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसका एक यूट्यूब पे टीजर भी आ चुका है। आई होप आप सबने न्यूज देख ली होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन बायर्स के लिए ये है कि क्या होने वाला है इसका प्राइस और करंट निंटेंडो स्विच के कंपैरिजन में आखिर कितना बड़ा स्पेक जंप है। तो ये सब हम लीक्स के बेसिस पे जानेंगे, क्योंकि लीक्स ऑलमोस्ट कंफर्म है और जितनी भी बातें लीक्स में बताई गई थी वो मोस्टली कंफर्म हो चुकी है टीजर को देखने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल स्विच वर्सेस स्विच 2 पे। तो निंटेंडो स्विच के जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो ओलेड हो, नॉन ओलेड हो या फिर स्विच लाइट हो, उनका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। हैंडहेल्ड मोड में गेम 720p 30 fps पर चलते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव टाइटल 60 fps तक चले जाते हैं। और अगर आप डॉक मोड टीवी में लगाकर खेलते हो तो रेजोल्यूशन 1080p तक चला जाता है। अब जो स्विच है ये 2017 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर आज 2025 तक इसमें कोई भी मिड जेन स्पेक अपडेट नहीं आया। बस स्क्रीन को चेंज किया गया, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स किए गए, लेकिन जो स्पेक्स हैं वो सेम ही थे। इसीलिए अभी जो आप स्विच 2 देखोगे ये बहुत ज्यादा पावरफुल लगने वाला है आपको और बहुत ही बड़ा जंप आया है। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। स्विच 2 में एनवीडिया का कस्टम मेड 239 चिप यूज हुआ है, जिसमें है ऑक्टा कोर आर्म कॉर्टेक्स A78C CPU और 12SM एम्पियर GPU। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो PS4 और Xbox One जितनी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको इस कंसोल से। फिर साथ ही में DLSS और रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट है, क्योंकि एनवीडिया का चिप यूज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप 4K 60 FPS तक का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू निंटेंडो स्विच 2 से, जो कि एक बड़ी रिलीफ है। क्योंकि खुद मैंने अपने स्विच लाइट को सिर्फ इसीलिए सेल कर दिया था क्योंकि मुझे उसमें 30 FPS मिलता था और जो कुछ पोर्टेड गेम थे उनके अंदर बहुत लो क्वालिटी दिखती थी मुझे, वरना भाई मैं तो उसे कभी सेल ही नहीं करता। सारे के सारे गेम्स मैं अपने स्विच में ही खेलता। फिर परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ और चीजें पता चली हैं, जैसे कि हैंडहेल्ड मोड में 561 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करेगा ये, यानी कि आपको तब मिलेंगे 1.72 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस। तो डॉग मोड में DLSS की मदद से 4K आउटपुट मिल सकता है, वो भी 60 FPS या फिर उससे भी ज्यादा। और खास बात यह है कि पुराने निंटेंडो स्विच के कार्ट्रिजेस और डिजिटल गेम्स स्विच 2 में भी चलेंगे, लेकिन कुछ गेम के लिए डेवलपर्स को पैच देने पड़ेंगे ताकि वो स्मूथली चल सकें। यानी कि जो गेम पहले 30 FPS पे चलते थे अब वो 60 FPS पर चलेंगे और ग्राफिक्स भी एनहांस हो सकते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो रैम ओरिजिनल स्विच में सिर्फ 4GB ही था, लेकिन अब LPDDR5 12GB रैम का यूज होने वाला है। इंटरनल स्टोरेज अप टू 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, जो कि एक्सपेंडेबल है। स्क्रीन साइज भी चेंज कर दी गई है। निंटेंडो स्विच लाइट था 5.5 इंचेस, नॉर्मल वेरिएंट था 6.2 इंचेस, ओलेड मॉडल आया जो कि था 7 इंचेस का, लेकिन स्विच 2 सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है, ये आपको 8 इंचेस का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शायद LCD डिस्प्ले होने वाला है, ये कोई OLED डिस्प्ले नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं यार, OLED तो होना ही चाहिए था। जॉय कॉन्स अब मैग्नेटिकली अटैच होंगे और स्टिक ड्रिफ्ट का भी इशू फिक्स करने वाले हैं ये लोग। USB Type-C के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। स्विच 2 के लॉन्च डेट की बात करें तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं मिली है और ये तो अभी टीजर ही था। इसके जो एग्जैक्ट स्पेक्स हैं ये हमें 2 अप्रैल को देखने मिल सकते हैं। उस दिन ही शायद नया मारियो कार्ट गेम भी हमें देखने मिले, नया मारियो ऑडिसी भी मिल सकता है एंड शायद 2 अप्रैल को ही हमें इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट पता चल जाएगी। बाकी लोग ऐसा गैस कर रहे हैं कि मिड 2025 तक ये कंसोल आ ही जाएगा। इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल सेलर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा Amazon, Flipkart जैसे वेबसाइट्स पे। जब ओरिजिनल स्विच इंडिया में आया था तो उसकी प्राइस 37,000 से लेकर 45,000 के बीच थी। तो स्विच 2 भी लगभग वही होगा, बस जो इंपोर्ट करने का कॉस्ट है वो थोड़ा सा एड अप हो जाएगा। तो ग्लोबली इसकी प्राइस $449 से लेकर $500 होने वाली है, लेकिन इंडिया में मिलेगा ये 45,000 से लेकर 50,000 के बीच, अगर हम 20% इंपोर्टर मार्कअप मानकर चले। लेकिन बात यह है कि क्या आप स्टीम डेक या फिर ROG Ally जैसे हैंडहेल्ड कंसोल को छोड़कर स्विच 2 लोगे? अगर मेरी बात करें तो मैं स्विच 2 जरूर लूंगा, क्योंकि भाई ये विंडोज वाले हैंडहेल्ड कंसोल से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विंडोज वाले हैंडहेल्ड कंसोल की बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम होती है, चाहे वो स्टीम डेक हो, ROG Ally हो। 3 घंटे आप चार्ज करोगे, 1.5 घंटे गेम खेलोगे और साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है भाई। उतना बड़ा कंसोल मुझे नहीं चलाना है, इसीलिए जो निंटेंडो स्विच है वो बहुत ज्यादा छोटा भी होता है, लाइट वेट होता है, गेम्स भी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और एक बार चार्ज करने के बाद आप इसमें 3 से 4 घंटे आराम से गेम्स खेल सकते हो। इतना तो किसी नॉर्मल इंसान का गेमिंग सेशन भी नहीं होता आजकल। तो मेरे लिए निंटेंडो स्विच 2 परफेक्ट है। ये जब लॉन्च होगा तो मैं इसे बाय जरूर करूंगा। और एक और चीज भी है कि निंटेंडो स्विच के साथ ऑथेंटिक फीलिंग आती है भाई। आप इसके कार्ट्रिजेस को बाय कर सकते हो, गेम का कलेक्शन बना सकते हो, तो वो काफी सेटिस्फेक्शन देता है, जो कि दूसरे हैंडहेल्ड कंसोल्स में आपको नहीं मिलने वाला। बाकी ये तो था मेरा रीजन, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप स्टीम डेक या फिर ROG Ally के जगह निंटेंडो स्विच 2 बाय करना चाहोगे या फिर नहीं। एंड रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने कुछ ऐसा किया जिससे GTA फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, तो आप इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।